तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज। देखिए हमने टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, कैसे हम आइडेंटिटी जो पिक्चर ऑफ सेट्स और टोपोलॉजी है, हमने ये सब सीखा है। अब दो टोपोलॉजी में हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये है कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज। देखिए सपोज टो1 and टो2 be two topologies, then we say टो1 is closure, टो1 is closure और weaker और smaller, ठीक है, closure और weaker और smaller than टो2 if and only if टो1 is subset of टो2, टो1 is subset of टो2, ठीक है, that is if and only if every टो1 open set is टो2 open set, ठीक है। T1 is closer और weaker और smaller than टो2, इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि टो2 is finer, ठीक है, और stronger और larger than टो1, ठीक है। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट एस इक्विवेलेंट है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ टो1 इज सबसेट ऑफ टो2, ठीक है। तो जब भी दो टोपोलॉजीज में या तो टो1 इज सबसेट ऑफ टो2 या टो2 इज सबसेट ऑफ T1 ऐसा है, तो ये दोनों टोपोलॉजीज क्या है, कंपैरेबल है। देन टो2 एंड टो1 आर कंपैरेबल, तब ये कंपैरेबल है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये नॉन कंपैरेबल है, तब क्या है, ये नॉन कंपैरेबल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमने अभी सबसे पहले जो एग्जांपल किया था टोपोलॉजी चेक करने के लिए सेट ए बी सी पर, ठीक है। इसके लिए मैं 3 टोपोलॉजी डिफाइन करती हूँ। पहली टोपोलॉजी है टो1 इक्वल टू एम्प्टी सिंगलटन ए एंड एक्स। फिर टो2 में क्या क्या है, एम्प्टी सिंगलटन ए बी ए सी एंड एक्स, ठीक है। और टो3 क्या है, टो3 है एम्प्टी सिंगलटन बी सी एंड एक्स। अब ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्गर है, कौन सी स्मॉल वीकर है, ठीक है। तो ये तीनों ही टोपोलॉजी बनाती हैं एक्स के लिए, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए टो1 और टो2 को कंपेयर करते हैं, टो1 एंड टो2, ठीक है। टो1 में क्या क्या है, एम्प्टी है, सिंगलटन ए है, एक्स है। टो2 में क्या है, एम्प्टी सिंगलटन ए बी ए सी एक्स। तो देखिए एम्प्टी भी इसमें है टो1 का सिंगलटन ए टो2 में है, टो1 का एक्स भी टो2 में है, यानी कि टो1 इज सबसेट ऑफ टो2, यही तो है इसका मतलब, है ना बच्चों। तो टो1 क्या हो गई, वीकर, और टो2 क्या हो गई, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब हम टो1 और टो3 को देखते हैं, टो1 और टो3 को। एम्प्टी सिंगलटन ए एक्स, T3 में क्या है, एम्प्टी सिंगलटन बी बी सी एक्स। ये तो एक दूसरे को सबसेट बनाता ही नहीं है ना, टो1 और टो3 आपस में एक दूसरे के सबसेट है ही नहीं, ना तो neither टो1 is subset of T2 nor टो2 is subset of टो1, तो these are
नॉन कंपेरेबल, दीज आर नॉन कंपेरेबल। ठीक है, अब हम टो2 और टो3 को देखते हैं। टो2 और टो3 में भी यही है, ये भी नॉन कंपेरेबल है। क्या है? टो2 एंड टो3 भी नॉन कंपेरेबल है। समझ गए बच्चों? ऐसे ही आप डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट में बता सकते हो। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? एग्जाम्पल नंबर 2, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है? वो कलेक्शन है जिसमें ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। और इनडिस्क्रीट क्या है? इनडिस्क्रीट है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है एम्प्टी और एक्स को रखने वाली केवल, है ना। तो ये एम्प्टी और ये एक्स तो इस कलेक्शन में है ही, तो किसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। तो एम्प्टी भी एक्स का सबसेट है, एक्स भी अपने आप में अपना सबसेट है ना। तो इसलिए जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो क्या है? स्ट्रोंगर देन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, ऐसे आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो। क्या देख सकते हो? अगर हम यूजुअल लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करें, ठीक है, तो यूजुअल टोपोलॉजी में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? इस तरह के, है ना। और अगर हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या है? इस तरह के ओपन सेट्स हैं। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी में ये यू ओपन सेट्स हैं और ये लोअर लिमिट यानी कि एस ओपन सेट है। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हैं कि ओपन इंटरवल ए बी इज सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, है ना। तो इसलिए जो ये यूजुअल टोपोलॉजी है ये क्या हो गई? वीकर। और जो हमारी लोअर लिमिट टोपोलॉजी एस है ये क्या हो गई? स्ट्रोंगर। ठीक है, ऐसे ही आप यूजुअल और अपर लिमिट में बता सकते हैं, है ना। अपर लिमिट में यूजुअल में फिर से ये, और अपर लिमिट में कैसे होते हैं? अपर लिमिट में होते हैं राइट हाफ, राइट क्लोज्ड। ठीक है, ये भी सबसेट है इसका। तो इसलिए यूजुअल क्या हो गई? वीकर, और ये जो अपर लिमिट टोपोलॉजी है ये हो गए स्ट्रोंगर। ठीक है, लेकिन आप लोअर और स्ट्रोंगर में कंपैरिजन नहीं कर सकते। लोअर और जो स्ट्रोंगर लिमिट सॉरी लोअर और अपर हाफ लिमिट है, अपर जो लिमिट टोपोलॉजी है इनमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो है इस तरह के सब ओपन सेट्स और इसमें है इस तरह के ओपन सेट्स। तो ना तो ये इसका सबसेट है और ना ही ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो इनमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए नॉन कंपैरेबल है। समझ गए बच्चों? जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टोपोलॉजी। अभी मैंने आपको, चलिए दो टोपोलॉजी लेते हैं हम एक्स के लिए। एक्स हमारा वही एबीसी है, एम्प्टी, सिंगलटन ए, एक्स, और टो2 है हमारा एम्प्टी, सिंगलटन बी और एक्स। हम निकाल रहे हैं टो1 यूनियन टो2। ठीक है, क्या आ जाएगा? एम्प्टी, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी एंड एक्स। क्या ये टोपोलॉजी है? क्या ये टोपोलॉजी है? नहीं, ये टोपोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगलटन ए यूनियन सिंगलटन बी ये क्या होगा? ए बी, ये तो इस कलेक्शन में है ही नहीं, तो इसलिए दिस इज नॉट टोपोलॉजी। नॉट टोपोलॉजी। तो देखो टो1 और टो2 टोपोलॉजी थे, लेकिन उनका यूनियन टोपोलॉजी नहीं आया। ठीक है, अब हम इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। टो1 इंटरसेक्शन टो2, ये इंटरसेक्शन है, क्या आ जाएगा? एम्प्टी और एक्स, ये तो टोपोलॉजी है ना। तो इसी से रिलेटेड हमें थ्योरम देखनी है कि कब यूनियन, दो टोपोलॉजी का यूनियन या ज़्यादा टोपोलॉजी का यूनियन टोपोलॉजी होगा, कब उनका इंटरसेक्शन टोपोलॉजी होगा। ठीक है, तो थ्योरम है, पहली थ्योरम, थ्योरम 1,
क्या कहती है, लेट टी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है, वेयर बी ए कलेक्शन ऑफ topologies for X. Topologies for X. Then the intersection T lambda to lambda such that lambda belongs to intersection is also a topology for X. ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, यानी कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन हमेशा टोपोलॉजी बनाता है। अगर हम टोपोलॉजीज का कलेक्शन लें और उनका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करें तो वो हमेशा टोपोलॉजी बनाता है। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत आसान है। देखिए, हमने ये टो लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एक कलेक्शन ले लिया ऑफ टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमें इनका इंटरसेक्शन भी दिखाना है। ठीक है, देखिए अगर ये इंडेक्स सेट एम्प्टी है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, देन इंटरसेक्शन ऑफ टो लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू एम्प्टी इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके चैप्टर 1 में दी गई हैं टोपोलॉजी की बुक में। ये ऐसा कब कैसे हुआ या आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पावर सेट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स में तो सारे सबसेट्स आ गए एक्स के, है ना, और वो क्या होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो गए, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के, तो वो तो टोपोलॉजी हो ही गया। लेकिन अगर ये नॉन एम्प्टी है, अगर ये इंडेक्स सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है, तो हमें फिर 3 प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी इंटरसेक्शन के लिए। किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। तो पहले हम T1 प्रॉपर्टी दिखाते हैं। T1 प्रॉपर्टी क्या है, अब देखिए, टो लैम्बडा क्या है, टो लैम्बडा इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। ठीक है, फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, है ना। तो जब ये टो लैम्बडा टोपोलॉजी है तो इसमें एम्प्टी भी होंगे और एक्स भी होंगे। ठीक है, एम्प्टी भी होंगे और एक्स भी होंगे, हर एक टो लैम्बडा में होंगे। फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है, हर एक में होंगे ये। जब ये हर एक में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो टो लैम्बडा एम्प्टी एंड एक्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन टो लैम्बडा। ठीक है, क्योंकि ये हर एक उसमें है ना। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी टो 2 पर। हमने लिया लेट G1 and G2 belongs to intersection to lambda such that lambda belongs to index set। हमने इस इंटरसेक्शन के 2 सबसेट ले लिए ऊपर, G1 एंड G2। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन में है G1 एंड G2, इसका मतलब क्या हुआ, G1 एंड G2 belong to lambda for all lambda belongs to index set, यानी कि हर एक टो लैम्बडा में होंगे। ठीक है, हर एक टो लैम्बडा में है और प्रत्येक टो लैम्बडा टोपोलॉजी है, तो इनका इंटरसेक्शन भी इन टोपोलॉजी में होगा। ठीक है, फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो हम जब भी ओपन सेट लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन भी उसमें होगा। और जब, तो इसका मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टो लैम्बडा फॉर ऑल लैम्बडा, फॉर ऑल हर एक टो लैम्बडा में है, तो इसका मतलब क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन टो लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक है, तो ये इसमें भी होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई। अब हम T3 देखते हैं। T3 के लिए हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन में एक हमने ये GA where A belongs to index set, ठीक है, या G alpha belongs to intersection to lambda such that lambda belongs to index set, और अल्फा भी हमारा क्या है, अल्फा belongs to index set where index set मतलब कोई arbitrary set होता है। क्या होता है, ये arbitrary set। ठीक है, अब G alpha इस इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, G alpha belongs to
to lambda for all lambda belongs to index set. G alpha belongs to lambda for all lambda belongs to index set. ठीक है, और चूंकि हर एक टो लैम्बडा टोपोलॉजी है तो इन जी अल्फा का जब हम यूनियन करेंगे, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ जी अल्फा such that alpha belongs to index set also belong to t lambda for all lambda belongs to index set. अब ये यूनियन भी हर एक टो लैम्बडा में है तो दिस implies union G alpha such that alpha belongs to index set belongs to intersection to lambda such that lambda belongs to index set. ठीक है, हो गए तीनों प्रॉपर्टी प्रूव। तो यानी कि जो ये इंटरसेक्शन है, फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग टू इंडेक्स सेट इज आल्सो ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। ठीक है, हो गया ये प्रूफ। अब आपको आप इसे दो के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दो टोपोलॉजी के इंटरसेक्शन के लिए आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन आपको आ जाए प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो दो नेक्स्ट थ्योरम है कि प्रूव दैट टो वन इंटरसेक्शन टो टू इज टोपोलॉजी। इसे आप ऐसे ही प्रूव कर देंगे, बट टो वन यूनियन टो टू इज नॉट टोपोलॉजी। ठीक है, तो क्या करना है, ये तो जैसे मैंने अभी प्रूव किया ऐसे प्रूव करना है। और टो वन यूनियन टो टू के लिए आप काउंटर एग्जाम्पल देंगे, जो कि मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, वो आपको इसमें एग्जाम्पल देना है। ठीक है, अब जो हमारा आगे इसके बाद ये एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के, ये सब आप कर लेंगे। अब हम आते हैं क्लोज सेट्स पर। किस पर आते हैं हम? क्लोज्ड सेट्स पर। ठीक है, पहले भी आप ये मीट्रिक स्पेस में पढ़ चुके हैं। मीट्रिक स्पेसेस में क्या होते हैं? क्लोज सेट, जिनके कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। ठीक है, तो लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस a subset f of x is said to be closed if f dash is open, यानी कि f complement is open। अगर f complement open है तो f dash क्या होगा, सॉरी f क्या होगा, वो क्लोज्ड सेट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, हम इसका एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। जैसे हमने टो ले लिया है, वही हमारा x क्या है, ए बी है। ठीक है, ए बी सी डी है। x क्या है इस बार हमारा, ए बी सी डी। x है हमारा ए बी सी डी। ठीक है, डी ई एम्प्टी सिंगलटन ए सी डी ए सी डी। ठीक है, कोमा मैं आगे यहाँ लिख रही हूँ बी सी डी ई एंड एक्स। ठीक है, तो ओपन सेट्स क्या क्या होगा इसके, आप इजीली ओपन सेट्स बता सकते हैं। ओपन सेट्स हैं इसके, ओपन सेट्स क्या क्या है, एम्प्टी सिंगलटन ए सी डी ए सी डी बी सी डी ई एंड एक्स। देखो एम्प्टी और एक्स तो हमेशा ही ओपन सेट होते हैं। अब एम्प्टी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड, यानी कि एक्स ओपन भी है क्लोज्ड भी है। ऐसे ही एक्स का कम्प्लीमेंट क्या हो गया, एम्प्टी, और तो एम्प्टी क्योंकि ओपन है तो एक्स डैश। ठीक है, ठीक है, अरे थोड़ा मैं बोली तो सही, लेकिन आपको शायद यहाँ कन्फ्यूजन हो गया होगा। मैं इसे यहाँ दोबारा लिखती हूँ, क्या एम्प्टी है एक्स। ठीक है, एक्स इज ओपन। ठीक है, तो एक्स ओपन है ना, तो एम्प्टी डैश भी क्या हो गया, ओपन हो गया। दिस इम्प्लाइज और एम्प्टी डैश ओपन है तो एम्प्टी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। एम्प्टी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो एम्प्टी क्या हो गया, क्लोज्ड भी हो गया और ओपन ही। ऐसे एक्स डैश क्या आ गया, एम्प्टी, और empty is open, this implies x dash is open
और एक्स डैश ओपन है तो एक्स क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो एक्स और एम्प्टी दोनों ही क्या होते हैं, ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें और कौन कौन से होंगे ओपन सेट्स, सिंगलटन है ये ओपन है, ठीक है, सी डी ये भी ओपन है, ए सी डी ओपन, बी सी डी ई ये ओपन है, ठीक है। अब इनके कंप्लीमेंट देखिए, अब मान लीजिए आपको किसे चेक करना है, अच्छा ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, सिंगलटन ए का कंप्लीमेंट क्या हो गया, बी सी डी ई ये क्या हो गया, क्लोज्ड, है ना। ऐसे ही सी डी का कंप्लीमेंट क्या होगा, सी डी का कंप्लीमेंट हो जाएगा ए बी ई ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड, ठीक है। ऐसे ही ए सी डी ई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया बी, ठीक है, ये भी ये क्लोज्ड, और बी सी डी ई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सिंगलटन ए ये क्लोज्ड क्लोज्ड, ठीक है। तो आपने देखा सिंगलटन ए ओपन भी है क्लोज्ड भी है, ऐसे ही जो ये बी सी डी है ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। तो आपको ओपन और क्लोज सेट्स निकालने आ गए होंगे, आगे हम ठीक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों।